दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले मुसलमानों को इस देश का सेकंड क्लास बनाने पर तुली भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ पतंग पर दबाना वोट, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अब की बार गुजरात के पहले फेज की वोटिंग में द्वारका में सबसे कम वोटिंग। जी हां, बताएंगे कैसे दोस्तों वोटिंग का प्रतिशत रहा कम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोरबी हादसे के बाद प्रधानमंत्री को आपको बता दें मोरबी में बड़ा नुकसान। जी हां, पुल हादसे के बाद बीजेपी को लगा बड़ा झटका। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी के साथ जुड़ी सौरा भास्कर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की जमकर तारीफ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बताते चले 2024 में जितन राम मांझी करेंगे खेला, 24 में अकेले लड़ेंगे कई जगह पर चुनाव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश से निकाल फेंकेंगे भाजपा को। मैनपुरी के बाद लोकसभा में भी करेंगे अखिलेश बड़ा गेम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जाडेजा के पिता बोले मैं कांग्रेस के साथ हूं, कांग्रेस पार्टी में हूं, कांग्रेस के लिए वोट मांगूंगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज करती है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत का शिंदे गुट पर बड़ा हमला, बोले खाली डब्बे थे, खोखे थे जो हमारी पार्टी से बाहर चले गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ममता बनर्जी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज करती है बीजेपी, देश में नफरत फैलाती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कांग्रेस के नेता सड़कों पर निकले, खाली डब्बा और जो है आटे गैस की टंकी लेकर वोट डालने पहुंचे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश में डर का माहौल, बीजेपी फैलाती है देश में नफरत। दरअसल आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के हक की बात सिर्फ हम करते हैं, ना कांग्रेस ना आप, कोई भी मुस्लिमों का साथ नहीं देता। ये बीजेपी वाले भाईचारे की बात करते हैं लेकिन भाईचारा कहीं दिखाई नहीं देता। ओवैसी ने कहा कि अगर आपके दर्द को कोई समझता है तो वो हम हैं, अगर नौजवान के दर्द को कोई समझता है तो वो हम हैं, सिर्फ पतंग पर वोट देना है। ओवैसी ने अपने लिए वोट मांगते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैलाती है। उन्होंने बिल्किस का जिक्र छेड़ते हुए कहा कि बिल्किस बानियों के दोषी को छोड़ देती है भाजपा और कहती है कि वो तो ब्राह्मण लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे। ओवैसी ने कहा कि रेपिस्ट कब से अच्छे होने लग गए, पहला जवाब तो बीजेपी यही दे दे। जाहिर सी बात है दोस्तों ओवैसी ने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा बहुत अहम भी है। आपको पता हो कि बिल्किस बानो दोस्तों अभी हाल ही में जो है वहां पर पहुंची है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद बिल्किस बानो ने जो है यहाँ पर काफी कुछ बातें बोली हैं। आपको बताते चले बिल्किस बानो ने साफ कहा है कि फिलहाल उन दोषियों को सजा मिलना चाहिए जिन दोषियों ने जो है यहाँ पर खास करके बिल्किस बानो के साथ ये सब कुछ किया था। आपको बता दें दोस्तों बिल्किस बानो का यह हादसा बहुत दिल दहला देने वाला था। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी आज जो इन मुद्दों से भाग रही है वो खुद भी जानती है कि उस दिन क्या हुआ था और कैसे दोस्तों इन सारे लोगों ने हैवानियत की हदें पार कर दी थी। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि बिल्किस बानो को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों ये भी बता दें आपको कि ओवैसी जो है गुजरात में कांग्रेस का गेम बिगाड़ना चाह रहा है। भले ही ओवैसी ये सब बातें कर रहे हैं लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं कि ओवैसी जो है दोस्तों बड़ी ही चालाकी से गेम बिगाड़ना चाह रहा है कांग्रेस का। उनको एक चीज समझ में आ रही है और वो ये है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को हटाओ। सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि बीजेपी की असलियत यही है, सॉरी ओवैसी जी की, कि भैया वो कांग्रेस के वोट काट कर ले जाते हैं और बीजेपी का जमकर फायदा कराते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दे दोस्तों, कांग्रेस के नेता निकले सिलेंडर लेकर वोट डालने, डब्बा लेकर सिलेंडर लेकर पहुंचे पहले चरण की वोटिंग में। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। कल पहले चरण की वोटिंग के दौरान दोस्तों कांग्रेस के नेता अपनी साइकिल पर सिलेंडर बांधकर, आटे का डब्बा बांधकर महंगाई के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। आपको बता दें जिस जगह पर वो वोट डालने गए वहां पर वो अपनी साइकिल पर सिलेंडर और आटे का डब्बा भी बांध लेगा। दरअसल दोस्तों देश में महंगाई फैलती चली जा रही है और पीएम नरेंद्र मोदी महंगाई के मुद्दे से भागते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी लोगों से बस एक ही चीज कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे चेहरे पर वोट दो। अरे भैया, आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, जब भी कहीं पर चुनाव होता है आप पहुंच जाते हो। अगर एमपी का चुनाव होता है तो आप कहते हैं मेरे चेहरे पर वोट दो। अगर एमएलए का चुनाव होता है तो कहते हो प्रत्याशी मत देखो, सिर्फ ये देखो कि भाजपा को वोट दे रहा हो। यानी कि लोकतंत्र की हत्या करो, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, गुंडा हो, मवाली हो, लेकिन उसे वोट दे दो। बीजेपी का ये कहना है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप भी जानते हैं देश की स्थिति क्या है, देश में किस तरीके का माहौल चल रहा है। लेकिन आज देश की परिस्थितियां दोस्तों पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। आज जो हो रहा है वो आपके और हमारे सामने है। प्यार मोहब्बत को तर्क कर कर बीजेपी इन हर मुद्दों से भागने की कोशिश करती है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा कि आज देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। और आप समझिए कांग्रेस नेता वोट डालने पहुंचते हैं, अपनी साइकिल पर सिलेंडर बांधते हैं, पीछे आटे का डब्बा रखते हैं। ऐसे ये साबित होता है दोस्तों कि आज देश में महंगाई का स्तर काफी बड़ा हो गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, बीजेपी को लगा इस बार गुजरात में बड़ा झटका, मोरबी में और दोस्तों आपको बता दें द्वारका में सबसे कम वोटिंग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इस दिनों एक मुद्दा गूंज रहा है, मोरबी कांड। जिस तरीके से मोरबी में पुल गिरा उसमें लगभग दोस्तों 140 से 45 जानें चली गई, उसके जिम्मेदार पीएम नरेंद्र मोदी ठहरे। आपको बता दें मोरबी कांड के बाद इस बार मोरबी में एक तरफा वोटिंग होती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है मोरबी में बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि मोरबी में जो लोग मारे गए, जिनके परिवार हैं वो भी बीजेपी से कट लिए हैं। और खास कर मोरबी की जनता काफी दुखी भी है पीएम नरेंद्र मोदी से। आपको बताते चले मोरबी कांड दोस्तों इस बार का सबसे बड़ा हादसा था, जिसमें लगभग 145 लोगों की जानें गई और उसमें 2 तो बहुत ही छोटे मासूम बच्चे थे दोस्तों, जो कि नदी में डूबने से मारे गए। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें दोस्तों कि जब ये पूरी घटना हुई तब पीएम नरेंद्र मोदी अपनी सभाएं करते फिर रहे थे। 2 दिन बाद, आप समझिए पूरे 1 दिन तक सभाएं करते रहे, उसके 1-2 दिन बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं अस्पताल में दिखावे के लिए कि देखो मैं मिलने आ गया। जाहिर सी बात है इतना बड़ा हादसा हो जाता है, कम से कम आप उनसे मिलने तो जा ही सकते थे। लेकिन जब आपकी सारी सभाएं निपट गई, जब आपके सारे कार्यक्रम हो गए, उसके बाद आप लोगों से मिलने जा रहा हो, इसका क्या मतलब समझे कि सिर्फ आपके वोटों के लिए आप लालची हो। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि बीजेपी के लिए इमोशन कोई मैटर नहीं करते। आपको बता दें द्वारका में अब की बार इतनी कम वोटिंग हुई, जब दोपहर के दोस्तों लगभग 2 बज रहे थे तब सिर्फ 16% वोटिंग हुई थी द्वारका में। और अब भी लगभग सिर्फ वोटिंग का स्तर, द्वारका की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, गुजरात के जो 2 एरिया रहे मोरबी और गुजरात, लेकिन जो मोरबी से भी कम आप समझिए द्वारका में वोटिंग हुई है। यहाँ पर जो है 778 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे दोस्तों, यानी कि 788। उसके बाद आप समझिए और वोटिंग परसेंटेज इतना कम, यानी कि गुजरात के लोग भी अब परेशान आ चुके हैं इस सरकार से। गुजरात की सरकार यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी लगभग 2001 से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो लगभग आज उनको पूरे 27 साल हो चुके हैं। 27 साल बाद भी दोस्तों बीजेपी ने कुछ नहीं किया वहां के लोगों के लिए। और यही कारण है जो गुजरात बदलाव की ओर बढ़ना चाहता है। गुजरात के लोग चाहते हैं कि फिलहाल बदलाव हो। पीएम नरेंद्र मोदी दोस्तों ना कभी एक अच्छे पीएम बन पाए और ना मुझे लगता है कि बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि आप सिर्फ एक कास्ट को साथ लेकर चलते हो ताकि लोगों में नफरत बढ़े। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी के साथ दिखाई दी सौरभ भास्कर। सौरभ भास्कर ने भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काफी पॉपुलर हो रही है। एक के बाद एक राहुल गांधी को काफी ज्यादा
उत्साह मिल रहा है, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है बल मिल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उनको काफ़ी प्यार भी मिल रहा है, जनता उनका सपोर्ट कर रही है। और एक बार फिर से दोस्तों ये देखने को मिला है। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर गरज रहा है राहुल गांधी। और राहुल गांधी की एक तरीके से ये जो स्थिति है, ये राहुल ने बीजेपी के खिलाफ कर दी है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी कोशिश कर ले, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बड़े बड़े सेलिब्रिटी जुड़ रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा मुनमुन सेन की बेटी जुड़ी थी, रिया सेन। और उससे पहले जो है इसमें अमोल पालेकर, उनकी वाइफ जुड़ चुकी हैं। और भी बड़े बड़े टीवी सेलिब्रिटी, रश्मि देसाई और बहुत बड़े बड़े नाम जुड़ चुके हैं। लेकिन अब जो नया नाम जुड़ा है इसमें वो सौरभ भास्कर है। इससे पहले सौरभ भास्कर ने राहुल गांधी के लिए एक ट्वीट भी किया था और उनकी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ भी की थी। अब एक बार फिर से आपको बता दें, कल उज्जैन में राहुल गांधी के साथ सड़क पर चलती हुई नजर आई सौरभ भास्कर। सौरभ भास्कर को एक तरीके से वही इंसान है सौरभ भास्कर जिन्होंने सबसे पहले एनआरसी सीएए के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था। आपको बता दें, सौरभ भास्कर एक अच्छी अभिनेत्री तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो एक अच्छी इंसान भी है। अच्छी इंसान इसलिए है दोस्तों कि आज लोग जो है बोलने से डरते हैं कि बीजेपी जो है यहाँ पर हमारी वो हो जाएगी, हमें दिक्कत आएगी। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी से डरती नहीं है सौरभ भास्कर, ईडी सीबीआई एनआई से। वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि डरते हैं कि भैया घर पर छापा पड़ जाएगा, सीबीआई ईडी आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब से ऊपर दिखाई दे रही हैं जो है सौरभ भास्कर। और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ही जो सरकार जो कर रही है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। उन्होंने राहुल की तारीफ करते हुए कहा कि बहुत सारे लोगों ने राहुल गांधी के लिए काफ़ी कुछ किया, बोला कि राहुल गांधी की यात्रा है और काफ़ी कुछ। इतने बार हारने के बाद भी राहुल गांधी ने हिम्मत नहीं हारी, इसकी सबसे ज़्यादा तारीफ करते हुए नजर आई हैं वो। और सही भी बात है दोस्तों, राहुल गांधी ने हिम्मत दिखाई। और आप देखिए, जो लोग कहते थे कि राहुल सड़कों पर नहीं उतरते तो राजा महाराजा है, उन्होंने करके बता दिया दोस्तों लोगों को कि नहीं भैया देखो, मैं सड़क पर उतर सकता हूँ और ऐसा चल सकता हूँ कि बीजेपी वाले भी क्या चलेंगे। आज तक मैंने किसी बीजेपी वाले को इतनी लंबी पदयात्रा या भारत जोड़ो यात्रा करते हुए मैंने तो नहीं देखा दोस्तों। और यकीन है मुझे कि बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसकी असलियत भी ये सामने आ चुकी है आपके और हमारे सबके ही, कि बीजेपी जो है दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको क्या करना है, लेकिन एक चीज़ समझ में आ रही है दोस्तों कि बीजेपी पूरी तरीके से ट्रोल हो चुकी है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी फैलाती है देश में नफरत। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी के ऊपर जमकर अखिलेश यादव ने भड़ास निकाली। अखिलेश ने कहा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को देश से बाहर करेंगे। लोकसभा चुनाव में दोस्तों बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश ने बिगुल बजा दिया। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी में हमारे साथ नेताजी का आशीर्वाद है और ऐसे में नेताजी की सीट को कोई और छू भी नहीं सकता। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल ये नेताजी का गढ़ है और नेताजी जो यहाँ पर अपने गढ़ में आए हैं। आपको बता दें दोस्तों, नेताजी के गढ़ में कहीं ना कहीं सीधी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, नेताजी के गढ़ में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो सेंध लगा दे। सेंध लगाने से मेरा मतलब साफ है दोस्तों कि बीजेपी नहीं चाहती कि वहाँ पर अब की बार सरकार किसकी आए, बीजेपी की सरकार आए। और बीजेपी के वोट काटने के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों, वोट लेने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करती हुई नजर आ रही है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप भी जानते हैं, आप दरअसल जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वहां से किसी तरीके से नाम हट जाए और मोरबी सीट को और जो है यहाँ पर वहाँ की जो नेताजी का गढ़ है उस सीट को भी बीजेपी जीत ले। हालांकि वहाँ से डिम्पल यादव को खड़ा किया गया है और डिम्पल यादव दोस्तों एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर उभरी हुई हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भैया वहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश में जिस तरीके का माहौल बना रही है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं अब एक नई लोगों में उमंगें जागी हैं, क्योंकि बीजेपी देश का भला नहीं बल्कि नुकसान कराती है। और ये बात दोस्तों कई बार साबित हुई है। कई बार लोगों ने देखा है कि बीजेपी ने वादे किए जनता से, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। 2 करोड़ नौकरी पर बात करते थे मोदी जी, लेकिन आज 2 करोड़ नौकरियां की सिर्फ 10 लाख कर दी हैं। कहते हैं 2024 में जिताओ 10 लाख नौकरी देंगे। बताइए आप, पहले 2 करोड़ कह रहे थे हर साल, लेकिन अब कह रहा है कि 10 लाख नौकरी देंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए हैं जो है यहाँ पर। और आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़ास निकालते हुए भी नजर आए हैं यहाँ पर बाकी के जितने भी राहुल गांधी के साथ नेता है वो सभी। दरअसल आपको बता दें महंगाई इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी दोस्तों उस मुद्दे को भुलाना चाहती है। बीजेपी के ऊपर गरजते हुए जो है यहाँ पर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नज़रअंदाज करती है बीजेपी। आपको बताते चलें दोस्तों, बीजेपी के इन मर्तबों को खास कर बीजेपी की ये जितनी भी हरकतें हैं, इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं देश में एक नफरत भी है बीजेपी के खिलाफ, और इसी को लेकर राहुल गांधी ने भड़ास निकाली। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री कभी भी बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर बात नहीं करते, जबकि ये इस देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये इस देश के इसलिए भी बड़े मुद्दे हैं क्योंकि आप समझिए जब महंगाई और गरीबी पर ही बात नहीं होगी तो फिर आखिरकार बात किस पर होगी? फिर पीएम नरेंद्र मोदी किस मैटर पर बात करना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है, अगर कोई और भी बात करता है तो उन मुद्दों को दबा दिया जाता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन देश का सबसे गलत फैसला था, जिसके बाद देश में मंदी आ गई, और मंदी आने के बाद दोस्तों देश में गरीबी जैसा माहौल बन गया, जिसके नतीजा आप और हम देख ही रहे हैं कि बीजेपी भले ही ना माने ये चीज़, लेकिन सच्चाई यही है कि महंगाई और गरीबी ने देश का बुरा हाल किया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, आपकी रैली में नजर आए मिक्का सिंह। जी हाँ, मिक्का सिंह ने किया आपके प्रत्याशी का समर्थन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों दिल्ली में जबरदस्त तरीके से जो होड़ लगी हुई है। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर एक के बाद एक प्रत्याशी सामने आ रहा है। ऐसे में हम आपको बता दें दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस जो है वो शीला दीक्षित के बल पर ही चुनाव लड़ना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है दोस्तों वो हिंदू मुस्लिम का एंगल घुसड़ती है। तो वहीं पर आपका मुद्दा क्लियर है, कचरा। आपको बता दें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने तारीफ की है, और उन्होंने कहा कि मिक्का सिंह बहुत अच्छे इंसान है, एक पंजाबी सिंगर तो हैं लेकिन अच्छे इंसान भी हैं। आपको बता दें आपके लिए प्रमोशन करने पहुंचे थे मिक्का सिंह, जो उनके जाहिर सी बात है दोस्त वगैरह जो भी हैं वो खड़े हुए हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी खास कर दिल्ली को गंदा कर रही है, यहाँ पर लगातार कचरा फैला रही है, और कचरा फैलाने के चलते दिल्ली की जनता बीजेपी को कभी नहीं चुनेगी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी की असलियत यही है, और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं गुस्सा भी दिखाई दे रहा है आपके नेताओं में, और ख़ास करके जनता में भी। देखिए नेताओं में हो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों इस वक्त जो है ये गुस्सा है ये जनता में भी दिखाई दे रहा है। और जनता में अगर एक बार गुस्सा आ जाए सरकार के ख़िलाफ़ तो आप अच्छे से समझते हैं कि उस सरकार का क्या होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नज़रअंदाज करती है भाजपा की सरकार, खास कर पश्चिम बंगाल में फैलाती है हिंसा। आपको बता दें ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेर लिया। ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी कभी भी मेन मुद्दों पर बात नहीं करती, वो महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भूल चुकी है। दीदी ने बीजेपी को घेरते वो कहा कि फिलहाल देश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, लेकिन महंगाई जैसे मुद्दों को बीजेपी किसी भी तरीके से भूलने को तैयार है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी लगाकर बंगाल के लोगों को धीरे धीरे कर कंगाल कर रहा है। जी जीएसटी को ख़त्म कर दें या फिर हमारी बाकी बची हुई जीएसटी दी जाए जो सरकार भुगतान करने वाली थी। आपको बता दें अब तक सरकार ने पश्चिम बंगाल को जीएसटी का बकाया नहीं दिया है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र पर हमला बोल दिया है। उन्होंने फिर से एक बार इस जिक्र को छेड़ते हुए कहा कि हम सरकार के पैर पड़े या हाथ जोड़े, क्योंकि बार बार इन मुद्दों को दोस्तों उठाया जाता है, और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सरकार इस मुद्दों को लेकर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सरकार के पास खुद के पास ये समझ नहीं है कि उसको करना क्या है। कभी बंगाल में जाते हैं तो बंगाल की बुराई करते हैं, सरकार की बुराई करते हैं, कहीं और जाते हैं जहां कांग्रेस की सरकार होती है तो वहां कांग्रेस की करते हैं। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोज़
मिलती रहे।